गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। मॉर्निंग मतलब आप वीडियो तो इवनिंग में ही देखोगे, लेकिन मेरे लिए शूट करते वक्त मैं मॉर्निंग में हूँ। एनी विच वेज, गुड डे टू एवरीवन। और हम लोग सेटअप कर रहे हैं हाइंडसाइट फॉर हम लोग का डेली का टॉस वीडियो। सो लेट्स गो। निफ्टी फ्यूचर्स 2 जून का 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग डेटा डालेंगे। कल फर्स्ट 15 मिनट में बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आया था और फिर पूरा दिन सेल ऑफ रिकवर करके गैप फिल करके मार्केट स्लाइटली ऊपर क्लोज हुआ। ऑफ कोर्स हम लोग के ट्रेडिंग में इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज हम लोग तो ट्रेड करेंगे जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्टिवेट होती है। और आज आ रही है होल्ड। तो 9:45 का जब कैंडल बन जाएगा, मतलब 9:15 टू, बिकॉज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाना है। सो 9:15 टू 9:44 ये जब कैंडल बनेगा उसका हम लोग ओपन हाई लो क्लोज एंटर करेंगे और देन वी विल सी कि ट्रेड कौन सा आ रहा है। ओके, सो 9:15 30 मिनट्स कैंडल जस्ट एंड हुआ है और अभी हम लोग इसका ओपन हाई लो क्लोज डालेंगे। सो मैं ट्रेडिंग व्यू फॉलो करता हूँ। सो एवरी स्ट्रैटेजी के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का ही डेटा एंटर करूँगा। कभी कभी ऐसे होता है कि ट्रेडिंग व्यू और ब्रोकर्स में देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, इसीलिए आप एक ही फॉलो कीजिए। अगर आप ब्रोकर फॉलो करते हो तो ब्रोकर ही फॉलो कीजिए। ओके, सो अभी हम लोगों को दो पॉसिबल एंट्री लेवल्स मिली है। लेट मी मार्क द एंट्री लेवल्स फर्स्ट। एक कॉल के लिए है 24,929 और एक पुट के लिए है 24,715 एंड इसका ऑपोजिट एंड हर एक ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे दो स्ट्राइक भी है मेरे पास। एक है 24,900 कॉल और है 24,700 पुट। अभी कोई भी अगर एक लेवल ब्रीच होती है तो हमें वो लेवल में एंट्री लेनी है और होल्ड करना है, या तो स्टॉप लॉस या फिर 315 या फिर ट्रेलिंग एसएल, वॉट एवर कम्स फर्स्ट। अभी मैं इतना बड़ा तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता कि मैं पूरा ट्रेड आपको दिखाऊं। सो मैं क्या करूँगा, मैं अलर्ट्स प्लेस करूँगा थोड़ा नज़दीक में भी 10 पॉइंट। सो 929, सो 919 पे मैं एक अलर्ट डाल देता हूँ 910। और दूसरा अलर्ट पुट ट्रेड के लिए, इसका लो है 715, सो 725। अभी जब भी ये अलर्ट होगा, कौन सा भी अलर्ट आएगा, वो इंडिकेशन है कि मुझे एंट्री लेनी है, तो उसके बेसिस पे मैं एंट्री लूँगा और फिर होल्ड करूँगा। सो अराउंड 2 मिनट पहले या 1-2 मिनट पहले हम लोग का पुट का जो एंट्री लेवल था वो ब्रीच हुआ, लेकिन मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं लिया, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। कल भी 2 कैंडल्स यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर चले गए थे। आज का भी जो 30 मिनट का कैंडल है वो, मतलब हम लोग ने लेवल मार्क किया है बट वहाँ से ही काफ़ी बड़ा रिवर्सल था। तो इसीलिए मैंने एट द ब्रेक एंट्री नहीं ली। मैं सोचा कि मैं 1 मिनट कैंडल एटलीस्ट क्लोज हो जाए वो लेवल के नीचे, फिर मैं एंट्री लूँगा, लेकिन अभी तक तो वो हुआ नहीं है। सो मैं अभी अगेन आई एम वेटिंग फॉर माई एंट्री। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है एग्जैक्टली एट दैट लेवल 24,715 या 24,710, 24,700, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स, और आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे कब एंट्री मिल जाए। सो फिर से वो लेवल ब्रीच हुआ है, अभी देखते हैं। ओके, 1 मिनट कैंडल हैज़ क्लोज्ड। आई थिंक अभी टाइम आ गया है ये बाय करने का। सो लेट मी बाय दिस एट 260।
आई थिंक 260 का प्राइस इज़ अ गुड प्राइस। ये प्रीवियस कैंडल का नहीं, हाई से भी थोड़ा ऊपर है, बट या 260 लुक्स लाइक अ गुड प्राइस। ओके, वी आर इन द ट्रेड। अभी हम लोग होल्ड करेंगे या तो 315 तक या फिर ट्रेलिंग एसएल तक। जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। मैं एक्चुअली बताना भूल गया, मैं एक्सेल शीट तब तक अपडेट कर देता हूँ। सो ये है 24,700 पुट, क्वांटिटी विल बी 75। बाय टाइम रहेगा हम लोग का, जो भी ऑर्डर का टाइम रहेगा वो 11:43:34। बाय प्राइस है 260। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले इंटरनेट रिस्टोर हुआ। अराउंड 12:30 के आसपास, नहीं सॉरी 11:45, हाँ 11:45, 11:50 के आसपास मेरा इंटरनेट डाउन हुआ और तभी से डाउन था। जो अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे बीच में इंटरनेट के ऑफिस में भी जाना पड़ा और उधर भी टाइम वेस्ट हो गया। बट अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो हम लोग लॉस में आज क्लोज़ करेंगे। अराउंड 43 पॉइंट्स का लॉस हुआ और हम लोगों ने रफली 3,200 3,300 के आसपास मॉनिटरी लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं मेरे ट्रेड की बात करूं तो मैंने ट्रेड क्लोज़ कर दिया था एट 12:52। तो जैसे ही इंटरनेट चला गया और मैं इंटरनेट के ऑफिस में गया था और ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया था अराउंड दिस कैंडल, तो मैंने क्लोज़ कर दिया ट्रेड। बिकॉज ट्रेड प्रॉफिटेबल तो हो गया, प्रॉफिटेबल होने के बाद ट्रेलिंग एसेंट ट्रैक करना मोबाइल पे मुझे नहीं आता। मैं मोबाइल स्क्रीन के ट्रेडिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप लोगों को पता है, मैं मेरा लेआउट्स वगैरह बनाता हूँ और मैं कंप्यूटर के लिए ही कंफर्टेबल हूँ। तो जैसे ही मुझे प्रॉफिट दिख गया मैंने क्लोज़ कर दिया ट्रेड, नॉट टेकिंग द रिस्क। अगर समझो ऐसे होता था कि मार्केट और नीचे गिरता था, नो प्रॉब्लम, आई वुड हैव टेकन दैट हिट। बट इन टूडेज केस थैंकफुली मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल हो गया। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेल शीट में आई एम गोइंग टू मार्क जो भी ट्रेड का आउटकम था, एक्चुअल आउटकम, वो मैं मार्क करूँगा। लेकिन जर्नल में मैं मेरा एक्चुअल ट्रेड एंटर करूँगा। सो ब्रोकर था डन, स्टार्ट डेट एंड डेट इज़ 3, स्ट्रैटेजी नेम इज़ हाइंडसाइट, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम में इसके बेसिस पे ही डालता हूँ 11:43, एग्जिट टाइम वॉज 12:52, एसेट वॉज निफ्टी फ्यूचर्स पुट में हम लोगों ने लॉन्ग ट्रेड लिया था, क्वांटिटी वॉज 75, लेवरेज यूज नो, मतलब ब्रोकर ने मुझे कुछ लेवरेज नहीं दिया था। एंट्री प्राइस 260, एग्जिट प्राइस 314.70 ब्रोकरेज। अभी मैं धन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करने वाला हूँ टू कैलकुलेट एक रफली कितना ब्रोकरेज था। ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो आएगा वही एग्जैक्ट रहेगा, बट इससे हम लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाता है। ओके, अभी तो ये था ट्रेड सेटअप एंड रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड माय साइकोलॉजी। तो इसमें कैंडल, चार्ट, इंडिकेटर, लॉजिक वाज द स्ट्रैटेजी, लॉजिक होल्ड स्ट्रैटेजी। इमोशंस तो इसमें जब इंटरनेट बंद था और मेरे पास एक्सेस नहीं था तभी मैं थोड़ा एंशियस था। सो आई एम गोइंग टू नोट दैट। अभी टेक्निकली ये एंशियसनेस वो ट्रेड की वजह से नहीं था, बट फिर भी मैं ये नोट डाउन करना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे होता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँ, बिकॉज मुझे पता है
कि ये पहले ही हो चुका है। कमेंट्स में मैं लिखूँगा क्लोज्ड अर्ली, ओके, क्लोज अर्ली। सो नेक्स्ट टाइम अगेन कमेंट पढ़ के मुझे याद रहेगा कि ये मैंने ट्रेड क्यों क्लोज किया था, और सबमिट। तो अभी ये जो हम लोगों ने ट्रेड एंटर किया ये मेरे हिस्ट्री में आ गया विद द लॉजिक, इमोशंस, कमेंट्स, एवरीथिंग। ओके, पूरा ट्रेड मेरे इसमें आ गया। डिटेल रिपोर्ट्स में भी मुझे ओके, ये डिटेल रिपोर्ट्स पास्ट हिस्ट्री का रहता है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। करंट मंथ का ये यहाँ पे है। 2 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं था। 3 तारीख को आज ट्रेड हुआ, प्रॉफिटेबल था, एक ही ट्रेड था। सो अभी फ़िलहाल के लिए ये सब वो एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही ट्रेड बताने वाला है। ओके, अभी आप देखोगे कि प्रॉफिट और लॉस अपडेट नहीं हुआ है। प्रॉफिट और लॉस अपडेट करने के लिए हमें अकाउंट रिकन्सिलिएशन करना पड़ेगा। ये हम लोग कल करेंगे जब एक्चुअल पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पे एक्चुअल फंड्स अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंजेस रहते हैं हमेशा फ्रॉम द एक्चुअल ट्रेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो अकाउंट पोजीशन, अकाउंट रिकन्सिलिएशन और ये जो ओवरऑल कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके लिए मैं अकाउंट रिकन्सिलिएशन में कल जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो मैं एंटर करूँगा। तो कल जब मैं हाइंडसाइट का सेटअप करूँगा तभी मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट रिकन्सिलिएशन। फॉर नाउ जर्नल मैंने अपडेट किया है और ये मुझे ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है विथ लॉजिक, इमोशंस एंड कमेंट्स। ओके, सो ये था आज का ट्रेड। स्ट्रैटेजी वाइज हम लोगों ने आज लॉस लिया। मेरा इंटरनेट डाउन था। आई गेस दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैंने प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर दिया। बट देन अगेन अगर स्ट्रैटेजी में होल्ड करता था तो आई वुड हैव बीन इन लॉस। अभी हम लोग कल देखेंगे क्या होता है। अगेन ये एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और लाइव P&L में शो करूँगा। सो मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में। थैंक यू।